बॉलीवुड फैशन डिजाइनर, लिमराज फैशन, डिजाइनर सूट एंड जोधपुर, कुर्ता पजामा जवाहर जैकेट, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, लिमराज फैशन, रवानी इंडोर स्टार, कुर्ता पजामा एंड कोट, फैंसी कुर्ता जवाहर जैकेट, लिमराज फैशन बॉलीवुड फैशन डिजाइनर, जैपनीज मटेरियल, इटालियन कटिंग, लिमराज फैशन, पार्टी वियर सूट, लिमरा फैशन बॉलीवुड फैशन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हाजी शफीक सेलमपुर दिल्ली सेलमपुर विधानसभा से, और आज से माशाल्लाह तरावी की नमाज में कुरान करीम सुनाया जाएगा, और कल से इंशाल्लाह हम लोग रोज़ा रखेंगे। रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएंगे। पूरे देशवासियों को, एक एक मुसलमान को, एक एक हिंदुस्तान के देशवासियों को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से। और मैं अपनी तरफ से अपनी कौम को ये कहना चाहूँगा कि ये रमज़ान साल में एक बार आता है, इसकी हमें अल्लाह ताला कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, और भरपूर इन रमज़ानों को हमें कैश करने की तौफीक नसीब फरमाए। फजूल बातों से बच के पूरे महीने इबादत करें और अल्लाह से अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएँ मांगें, खैर की दुआएँ मांगें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पिछले दिनों दिल्ली की सड़कों पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगे दिखे, जिसे लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया और लगभग 135 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी लीडरों ने बीजेपी के मुखालफत में प्रदर्शन शुरू किया। ज्ञात हो कि मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर को लेकर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री ने जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तो वहीं आप पार्टी लीडरों ने बीजेपी पर तानाशाही सरकार का सवाल उठाया है। नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के पूर्व विपक्ष नेता राकेश कुमार और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के मुस्लिम एडवाइजर मेंबर हाजी शफीक ने भी सख्त अल्फाजों में बीजेपी की निंदा की है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया है, मोदी हटाओ देश बचाओ, ये प्रोग्राम करने की नौबत हमें क्यों आई? ये इसलिए आई कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा देश के अंदर ये धर्म रहते हैं, सबके वो प्रधानमंत्री हैं, मगर उन्होंने कुछ धर्मों को टारगेट करके उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। तो इसलिए हमारा नारा ये है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। देश बहुत कीमती है और देश बड़ी कुर्बानियों के साथ बना है। देश के अंदर उलमाओं ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, देश के अंदर सिखों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, देश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों ने कुर्बानियाँ। देश एक धर्म का नहीं है। जो हमारा आज नारा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो देश हमारे लिए सबसे पहले है, बाकी बाद में। लेकिन हाजी जी, जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी जिस तरह ईमानदारी का चोला पहनकर उस मैदान में आई थी, लोकपाल बिल की बात की थी, लोकपाल का आज तक कोई फायदा आवाम को नहीं मिल पाया है, लोकपाल बिल ही नहीं बन पाया है। नहीं, देखिए, लोकपाल बिल के अंदर अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट ये रहता है कि कम से कम मुसीबत हो लोगों को और आराम से उन्हें राहत पहुंच जाए। तो ऐसा लोकपाल बिल पेश होगा जब भी होगा कि सबके लिए राहत का सबब बनेगा। दूसरी बात यह, पोस्टर जो लगाया था मोदी हटाओ देश बचाओ, उस पर कोई गाइडलाइन नहीं दी गई। नहीं, मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर जो लगा है, तो वो पोस्टर लगा है, उसकी गाइडलाइन क्या होती? ये तो हर एक आदमी आज देश के अंदर परेशान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो छोटा। नहीं, जैसा आरोप लगाया जा रहा है पोस्टर पे, पोस्टर लगाने वाले का कोई नाम नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस का कोई डिटेल्स नहीं है उसको लेकर, और असंवैधानिक तरीके से वो पोस्टर लगाया गया है। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाया है, ये कौन साबित कर सकता है? या बीजेपी ने लगवाया, ये कौन कर सकता है? ये तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन सर, आज जंतर मंतर पे तो लगाए थे ना? जी जी, जंतर मंतर पे लगाया, पता नहीं वो किसने लगाया। तो हमारा भी टारगेट यही है। आपने देखा होगा सीएम साहब के मंच पर भी पोस्टर लगा था। जी जी जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जब सबने पोस्टर लगाया है तो हमारा भी टारगेट वही है कि देश बचाना है हमें। मोदी जी को पहली मर्तबा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने और बाकी जो दिल्ली के मंत्री हैं, इन्होंने कांग्रेस लीडर जो है राहुल गांधी की हिमायत की है। नहीं, राहुल गांधी की हिमायत सीएम साहब ने नहीं की। हर एक काम को सराहना, जो काम होगा उसको सराहा जाएगा। इसी को ईमानदारी कहते हैं, इसी को कट्टर जो है ना वो ईमानदार कहते हैं कि अगर सामने कोई भी है, शख्सियत से मोहब्बत नहीं है, उसके अमल से मोहब्बत होनी चाहिए, उसका अमल ऐसा होना चाहिए कि जो उसे अच्छा करे। क्या आम आदमी पार्टी को लगता है 2024 में कांग्रेस की सहायता चाहिए होगी, इसलिए हिमायत ली गई है?
नहीं देखिए, 2024 के अंदर दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं। 7 सीटों पे इंशाल्लाह, अगर सीटें नहीं बढ़ी तो 7 सीटों पे इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी जीतेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आज जो एहतजाज किया गया है, क्या इस एहतजाज से आने वाले 2024 के चुनाव पर कोई असर होगा? देखिए, ये एहतजाज तो मैं समझता हूँ कि होते रहने चाहिए, हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर महीने में, क्योंकि बीजेपी सरकार आज जो काम कर रही है बिल्कुल गूंगी बहरी बन के काम कर रही है। किसी को वो ना समझ रही, ना ही किसी की सुन रही, पूरी हिटलरशाही चल रही है। तो ये प्रोग्राम तो होते रहना चाहिए। क्या लगता है आपको आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लोकतंत्र तो बचा ही कहाँ है, हत्या क्या, मैं कहता हूँ बचा ही कहाँ। बताइए, लोकतंत्र के हिसाब से अगर कोई भी एक भी चीज़ चल रही हो तो किसी भी चीज़ को संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा। जो मोदी जी कहते हैं, रात को कोई फाइल रख दी उन्हें मोदी जी को, और वो फाइल उन्होंने पढ़ ली नहीं है, सुबह उस पर साइन करके दे देना, उन्हें नहीं पता इसके अंदर था क्या। तो लोकतंत्र तो जब होगा जब कानून को हम मानेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जिन कारकुनों पे वो कार्रवाई की गई है पोस्टर को लेकर, वो सही करी गई है, गलत की गई है? क्या मानते हैं आप? नहीं, पोस्टरों को लेके कार्रवाई की गई है। कार्रवाई मैं मोदी जी से कहता हूँ आप करिए, सब पे करिए। मोदी जी का ही एक विधायक है जिसके घर में से कैश मतलब 8.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई हुई? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? यही तो पक्षपात खत्म करना है। मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी आपके भी हैं, मोदी जी पूरे देश के हैं। तो अगर कोई कानून है तो पूरे देश को लागू कराना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी को, ना कि किसी एक धर्म को। उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया मोदी जी ने, बताइए। देखिए, हमारा सीधा कहना है कि जो मोदी जी ने जो हमारे ऊपर 135 FIR की है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आज भी डेमोक्रेसी के अंदर अपनी आवाज़ भी नहीं उठाएगा तो फिर कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? या तो डेमोक्रेसी ख़त्म कर दीजिए, या तो लगता है मोदी जी डेमोक्रेसी से उनको खतरा है, या डेमोक्रेसी ख़त्म करके बिल्कुल जो है हिटलरशाही लाना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं, या तो ये उस तरफ जा रहे हैं मामला। वरना डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि आप जो है एक पोस्टर निकालने पर, और पोस्टर के अंदर भी किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। एक आम नारे होते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आज हमारा प्रोग्राम भी हुआ है उसी के ऊपर, और इस जरा सी बात के ऊपर उन्होंने 135 FIR कर दी। देखिए, पूरे देश के अंदर आज मोदी जी की किरकिरी हो रही है। जो मोदी जी जिस तरीके से अपने कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो नज़र आ रहा है। आम जनता जान रही है कि देश में विकास तो कर नहीं पा रहे हैं। आज देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, चारों तरफ देश को बेचा जा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, मजदूर के पास काम नहीं है, कारखाने बंद हो रहे हैं हमारे। इन तमाम समस्याओं से ध्यान हटाकर ये इस तरीके से करने लगे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी फेल हो चुके हैं, और मोदी जी अपनी फेलियरिटी को छुपाने के लिए इस तरीके से तानाशाही रूप में आ रहे हैं। जैसे एक ज़माने के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी ना, कि डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया था, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था, और जो विपक्ष के लोग थे उनको जेलों में ठूस दिया गया था लाखों की संख्या में। ये उसका दूसरा रूप है। ये उस तरीके से नहीं कर रहे, लेकिन ये लोगों की आवाज़ लेकिन आम आदमी पार्टी जिसका चयन ही सिर्फ ईमानदारी की बुनियाद पर हुआ था, वो बनी थी पार्टी, आज वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भटक रही है। अभी तक लोकपाल बिल नहीं बना है, अभी तक CAVP पे काम नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी दशा और दिशा दोनों भूल चुकी है? हमारी दिशा और दिशा ठीक है। मैंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। आज की तारीख के अंदर जिस तरीके से हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, विपक्ष को जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाई जा रही है, और विपक्ष की कोई सुनवाई नहीं हो रही। घोटालों के ऊपर एक से एक बड़ा घोटाला हुआ है मोदी जी के राज में। अडानी का एक बहुत बड़ा घोटाला है, उसके ऊपर कोई जांच नहीं होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सीख रहा है कि अडानी के ऊपर एक JPC बननी चाहिए थी, उसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी डगर पर है, आम आदमी पार्टी से खतरा है। अगर आज मोदी जी का कोई सामना कर पा रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है लोग पसंद करते हैं। पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की कहीं बुराई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पसंद किया जाता है कि एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, बिजली और पानी के मामले पर और तमाम सवालों पर केजरीवाल जी की पूरे देश के अंदर एक उनकी छवि है। केजरीवाल जी ने पहली बार कांग्रेस के राहुल गांधी के समर्थन में एक बयान भी किया है। क्या लगता है कि जब अब दल की राजनीति आई है तो केजरीवाल ने सहारा लिया कांग्रेस का, कि जहां कहीं ना कहीं हमें भी राजनीति का सहारा करना अत्याचार चाहे राहुल गांधी पे हो, चाहे एक आम आदमी के ऊपर हो, अगर किसी के ऊपर अत्याचार है, कोई गलत चीज़ हो रही है तो हमें तो आवाज़ उठानी चाहिए।
और विपक्ष का काम तो देखिए आवाज उठाना है। जहाँ लेकिन उससे पहले कभी कहीं का आवाज नहीं उठाई कांग्रेस के लीडर के लिए, आज क्या वजह है? राहुल केजरीवाल जी को राहुल गांधी की जो उस पर जो फैसला आया है उसको लेकर वो बोले हैं, और उसके अलावा राघव चड्ढा भी बोले हैं। सौरभ भारद्वाज, क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी का डिफेंस करने के लिए राहुल आम आदमी पार्टी सामने आई है? क्या लगता है कि उनको कहीं ना कहीं हम भी इसी घेरे में है? मोदी जी से मुकाबला करना है तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये एक तरीके से शुरुआत है। अगर आज हमने राहुल गांधी के बारे में बोला है तो ये हम चाहते हैं कि विपक्ष जो है, सारा विपक्ष जो है आज मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ, मोदी जी की जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इकट्ठा हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे। लेकिन केजरीवाल साहब तो पीएम बनने का ख्वाब देखते हैं, तो अपोजिशन कैसे उनको अपना नेता मान के कैसे नेता मान के इनकी लीडरशिप में काम करेगी? ख्वाब तो हर आदमी को देखना चाहिए, देखना तो इसके अंदर कोई ख्वाब देखना कोई गलत बात थोड़ी है। वो तो तय हो जाएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो ये है कि जो है भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये लोग ज़्यादा दिन रह गए तो ना देश के अंदर संविधान बचेगा ना लोकतंत्र बचेगा। तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। देश बेचा जा रहा है, उसको बचाना है तो तमाम विपक्ष को हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। जो भी गैर भाजपाई दल हैं उन सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा।